मित्रों, यह तो हम सभी जानते ही हैं कि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता, अर्थात हर किसी की मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस घर क्यों आती है और वह वहां पर कितने दिन रहती है? और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इन सभी बातों का विस्तार गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है, यमराज के दूत उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यमलोक में पहुंचने के बाद उस आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा किया जाता है और मृत्यु के 24 घंटों के बाद यमराज के दूत उस आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़कर जाते हैं। यमदूतों के छोड़ जाने के बाद वह आत्मा अपने ही परिवार जनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को आवाज लगाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। यह देखकर आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद वह आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमराज के कवच में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, मृत व्यक्ति के परिजन जब रोते बिलखते हैं तो इसे देख आत्मा भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और अपने जीवन में किए गए कर्मों को सोचकर दुखी होती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत उस आत्मा को छोड़कर जाते तो उस आत्मा में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह यमलोक तक का सफर तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान किया जाता है, उससे उस मृत आत्मा के अलग अलग अंगों की रचना होती है। उसके बाद 11वें और 12वें दिन जो पिंड दान किया जाता है, उससे उस आत्मा का शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और 13वें दिन यानी 13वीं के दिन जो पिंड दान किया जाता है, उससे ही वह आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही उस आत्मा को यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने ही परिजनों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद वह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा तय करने में आत्मा को लगभग 1 साल यानी 12 महीनों का समय लगता है। मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस आत्मा की यात्रा भोजन के समान होता है। तो मित्रों, अब आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि अगर किसी आत्मा का निमित्त पिंडदान नहीं किया गया हो तो उस आत्मा का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता, उस आत्मा को 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि मृत्यु के बाद उसका नियमित 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन आत्मा के परिजनों द्वारा किया गया मृत्युभोज अगर कर्ज लेकर किया गया हो तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इन बातों से मृत आत्मा को बहुत कष्ट होता है और वह मन ही मन सोचती है कि काश यह कष्ट ने अकेले ही भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग मृत व्यक्ति के परिजनों को मृत्यु भोज के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक में अनेक यातनाएं दी जाती है और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी अनेक पुण्य दान करता रहता है, उसे यमलोक तक की यात्रा में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक तरीकों के कुकर्म करता है, उसे यमदूत यमलोक तक की यात्रा में अनेक यातनाएं देते हैं, जिससे वह आत्मा बहुत कष्ट झेलती है और यमदूतों से क्षमा मांगती है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते हैं। और उसके बाद यमराज पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापी आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए उसे नर्क लोक भेज देते हैं। सजा पूर्ण होने के बाद उस आत्मा को वापस अलग योनि में जन्म देकर मृत्युलोक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटों के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार।